सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 1 पद चौथे का भावार्थ जानेंगे। इससे पहले हमने पहले, दूसरे और तीसरे पदों के भावार्थ के बारे में जान लिया था। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले, हे अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के, परहित दौलत धाए, अब अपने मन फेर पई हैं, चलत जो पुते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो यहाँ पे हमने कविता को पढ़ दिया है। अब कठिन शब्द को जान लेते हैं। पढ़ी, पढ़कर, मधुकर यहाँ पे उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है, जो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। हित, भलाई, परोपकार की भावना के बारे में बताया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रसंग क्या है इसका? यहाँ पे गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आपने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है। ये इसका प्रसंग रहा। अब भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हे उद्धव, आपने भगवान कृष्ण से राजनीति का पाठ पढ़कर आए हैं। मतलब भगवान कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, इसलिए आपको राजनीति का पाठ पढ़ाकर हमारे पास भेजा। समुझी बात कहत मधुकर के, हे उद्धव, आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण ने बहुत सोच समझकर सभी समाचार को आपके माध्यम से बताने का प्रयास किया है। एक अति चतुर होते पहले ही, हे उद्धव, आप तो पहले से ही चतुर थे। फिर अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब भगवान कृष्ण ने आपको बहुत समझा बुझाकर हमारे पास भेजा है, तो आप और अधिक चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो का प्रयोग यहाँ भगवान कृष्ण के लिए किया गया है। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि भगवान कृष्ण की बुद्धि बड़ी चतुर हो गई है, जिन्होंने क्या किया? जोग संदेश पठाए, हमारे पास आपके माध्यम से योग का, जोग का संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। क्यों? परहित दौलत धाए, कि जब भी कोई मुसीबत होती थी तो उनकी सहायता के लिए दौड़े दौड़े आते थे। अब अपने मन फेर पई हैं, हे उद्धव, हम अपना मन तभी वापस पाएंगे जब भगवान कृष्ण पुनः ब्रज आएंगे। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? चलत जो पुते चुराए, जिन्होंने जाते समय हमारे चित्त को, हृदय को, मन को चुराकर चले गए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, जो भगवान कृष्ण हमेशा अनीति के बारे में हमेशा मना करते थे और नीति के मार्ग पर लगाना चाहते थे, आज वही हमारे साथ अनीति का व्यवहार कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर। फिर वो गोपियां उधर से ताना मारती कहती है कि हे उद्धव, भगवान कृष्ण ने तो राजधर्म ही भूल गए हैं। राजा का धर्म होता है कि जो प्रजा न जाए सताए, कि प्रजा उसकी सताई न जाए। जब भी प्रजा मुसीबत में हो तो राजा का कर्तव्य होता है कि उसकी सहायता करें, उसकी सहायता करें। तो आइए फिर से पद का भाव जानने का प्रयास करते हैं। गोपियां निसंकोच उद्धव से कहती हैं कि हे ब्रह्म रूप
उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, तुम पहले से ही बहुत चतुर थे, उस पर भी तुम अपने गुरु श्री कृष्ण से राजनीति का ग्रंथ पढ़ आए हो। उसका ही प्रभाव है कि तुम्हारी बातों में प्रपंच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। राजनीति का यह प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य में श्री कृष्ण इतने निपुण हो गए हैं कि योग का ही संदेश भेज दिया। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे, जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। इतना सब जान लेने पर तो हम इतनी तो आशा करती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। आश्चर्य यह है कि जो पुरुषों को अन्याय के रास्ते पर चलने के लिए रोकते थे, वे स्वयं अनीति के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं। वे प्रेम के स्थान पर ज्ञान संदेश भेजकर हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं। उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए था। राजधर्म के अनुसार प्रजा को न सताकर उसकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है हमने भावार्थ के बारे में जाना। अब भाव पक्ष के बारे में जान लेते हैं। गोपियां उद्धव को ताना मारती कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अब कला पक्ष के बारे में जान लेते हैं। भाषा ब्रज है, छंद गेय पद है, शैली व्यंग्यात्मक शैली है, गुण माधुर्य है और रस वियोग श्रृंगार है। अलंकार के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक बोर्ड में आप देख सकते हैं। समाचार सब पाए अनुप्रास अलंकार है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी अनुप्रास अलंकार है। लोग आगे के हित डोलत अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, हमने अभी तक जो है चौथे पद के भावार्थ के बारे में जाना। इसके बाद हम पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।